हिडन लव के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं सैंग कैंपस पहुंच के फोन करती है, उसका रूम पूछती है तो वो कहता है मैं बिजी हूँ, वेट करो आता हूँ। वो कहती है तुम बताओ कहाँ हो, मैं आ जाती हूँ। फिर वो उसको बताता है रूम 529 और ब्लॉक 9 में आ जाओ। वो कहती है ओके। फिर येन फोन काट के खेलने लग जाता है। सैंग एक कार को देखती है जो उसके डैड की होती है और उसके पास आ जाती है। उसमें एक बड़ा फॉक्स टेडी उठाती है और एक बुक पड़ी होती है जिसपे लिखा होता है एंड ऑफ इटर्निटी दुआन। तभी दुआन बोलता है चोर। पीछे देखती है तो दुआन खड़ा होता है। वो उसको देख के कहता है सैंग काफी साल हो गए हैं, तुम्हें पहचानना मुश्किल है। तभी कहती है मैं यहाँ पर अपने भाई की हेल्प करने आई हूँ। वो कहता है हाँ उसने बताया था, पर तुमने मेरी चीज क्यों पकड़ी है। तो वो कहती है ये तुम्हारा है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है, अगर पता होता तो ना पकड़ती। वो कहता है क्या मतलब। वो कुछ नहीं बोलती। वो कहता है कि जो तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। वो कहती है हाँ नहीं। तो वो स्माइल करता है। फिर कहता है अगर तुमको ये टॉय पसंद है तो ले लो, मैं मजाक कर रहा था। वो कहती है मैं ग्रेड 11 में हूँ, अब खेलती नहीं इन स्टफ टॉय से। वो हंसता है और कहता है ठीक है मैं इसे फेंक दूंगा। वो कहती है रुको मैं थोड़ी देर इसे खेल लूंगी। वो स्माइल करता है। कहता है चलो आज ऊपर चलेंगे, अपने भाई के शूज भी पकड़ लो। तभी कहती है ये टॉय किसी ने गिफ्ट दिया था। वो कहता है याद नहीं। फिर उसको कहता है 5th फ्लोर पे जाना है, चल पाओगी। वो कहती है हाँ। फिर दूसरा रूममेट उसके पास आने लगता है तो उसका भाई उसे रोक देता है। वो कहता है हेलो लिटिल गर्ल, यू आर सो अडोरेबल। फिर उसका भाई कहता है तुम उसे डरा रहे हो। तभी दुआन कहता है लिटिल गर्ल इधर आ जाओ और इधर आकर बैठ जाओ। वो अपने भाई को देखती है। वो कहता है बैठ जाओ। वहां जाकर बैठ जाती है और उसको कहती है आई एम नॉट लिटिल। वो कहता है ओके गर्ल। तभी उसके दोस्त कहते हैं कुछ खाने चलें। तो यैन कहता है लिटिल डेमन हॉट पॉट यहाँ बारबेक्यू कुछ खाना है। तो पास दुआन कहता है तुम लोग जाओ, मैंने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। उसके दोस्त उससे कहते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी सैंग बताती है कि मेरा भाई कहता है कॉलेज की सब लड़कियां उसे पसंद करती हैं। सब उसको देखने लग जाते हैं। वो उसका मजाक उड़ाती है। सैंग और येन एक दूसरे को देखकर शक्लें बनाते हैं। दुआन इनको देखकर स्माइल करता है। तभी दुआन कहता है मैं अब चलता हूँ। सैंग अगर तुमको फॉक्स डॉल पसंद है तो ले जाओ बाय, और चला जाता है। वो स्टॉल को पकड़ लेती है। तभी चैनफी से पूछती है क्या दुआन की गर्लफ्रेंड है, उसने उसको दिया है। वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बहुत ज्यादा बिजी होता है, इन चीजों के लिए टाइम नहीं है उसके पास। तभी वो अपने बैग में से एक बुक निकालती है और डॉल को बैग में डाल देती है और बुक को हाथ में पकड़ लेती है। उसकी एक बुक वहीं पर रह जाती है। उसका भाई से पूछता है क्या तुमने कुछ खाना है। वो कहती है नहीं मैं अब घर जाऊंगी। उसका भाई कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो वो कहती है नहीं अब मैं बड़ी होगी, मैं खुद जा सकती हूँ। कहता है ओके बिग गर्ल। तो वो कहती है गुड बाय और वहां से चले जाती है। रात को बेड पे लेट के बुक पढ़ रही होती है एट द एंड ऑफ इटर्निटी, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी दुआन वापस आ जाता है। तभी येन कहता है दुआन मेरी बहन का मैसेज आया था कि उसके पास तुम्हारी कोई चीज है। वो कहता है कौन सी। वो सैंग को फोन करता है लेकिन फोन पे दुआन होता है। वो कहता है क्या लिया है। वो कहती है तुम्हारी चीज नहीं, मेरी चीज वहां पे रह गई है। वो कहता है क्या। वो कहती है मेरी एक्सरसाइज बुक। तभी वो कहती है मेरा काम नहीं हुआ, वो सुबह सबमिट करवाना है। वो कहता है तुम मुझे अपना काम करने का कह रही हूँ, येन से कह दो। वो कहती है वो मेरी टांगे तोड़ देगा। फिर वो उसको समझाता है ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद करना चाहिए, टीचर से सॉरी कर लेना और बाद में करके दे देना। वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो उससे पूछता है स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है। वो बताती है 7:40 पे। वो कहता है 6 o'clock उठ सकती हो। कहती है क्यों। वो कहता है मैं सुबह 6:40 पे बस स्टॉप में तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करवा दूंगा। वो कहता है अभी प्रिपेयर कर लो होमवर्क में क्या लिखना है और देन सो जाओ। ओके। वो कहती है ओके 6 AM का अलार्म लगा लो, भूल ना जाना, फिर मैं फोन कर लूंगा। ओके जाओ अब सो जाओ, गुड नाइट। फिर वो फोन कट कर देता है और उसका भाई उसे कहता है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। फिर दुआन अपनी टेबल देखता है तो उसको बुक मिल जाती है। उधर सैंग अपने बहुत सारे अलार्म लगाकर लेट जाती है। सुबह 6 बजे वो उठ जाती है और वेट करती है, पर वो अभी तक नहीं आया होता। तभी वो उसको याद आता है जब वो पहली बार दुआन से मिली थी तो उसको प्यार हो गया था।